मेरा नाम है कमलेश भारद्वाज। मैं राष्ट्रीय प्रधान हूँ शिवसेना समाजवादी का। हमने प्रोटेस्ट किया जो गांधी जी ने पटियाला से प्रेस रिलीज की है हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्मों के लिए, कि पंजाब सरकार गलत कर रही है उनके लिए। तो ये बात इतनी गलत है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे इस ऐसे आदमी को रख सकती है जो हिंदू देवी देवताओं के लिए, धर्म स्थानों में पैसा लगाने के लिए पंजाब सरकार को गलत बोल रही है। बल्कि पिछले 60 साल से हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के त्योहारों पे पंजाब सरकार ने कोई कभी ध्यान नहीं दिया और हम मांग करते रहे। आज ये वर्तमान में मान सरकार है जिसने ये सोचा, केजरीवाल जी ने सोचा, बाली जी ने सोचा कि हमें ये करना चाहिए कि हिंदुओं को नाम हो, हिंदुओं के त्यौहार हो, ये संस्कृति बच्चों के पास जाए। और आपको तो पता है इस देश के 76% जो हैं नौजवान, वो यंग है। हम जैसे थोड़े दिन में लुढ़क जाएंगे और वो काम पे आ जाएंगे। तो उनके दिमाग में ये भरना जरूरी है, उनको ये समझाना जरूरी है कि देश के लिए काम करना है, नहीं तो ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। इसी तरह हमने इस बात को सोचते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस से मांग की उनको पार्टी से निकालें और उनको बोलें कि वो माफी मांगे सार्वजनिक तौर पे। नहीं तो शिवसेना समाजवादी सिलसिलेवार सारे पंजाब में प्रोटेस्ट करेगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। सर, जो पंजाब सरकार कर रही है धार्मिक स्थानों के लिए, उसे कैसे देखते हैं? उसी के तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 60 साल में पहली दफा है कि मान साहब ने, केजरीवाल जी ने, बाली जी ने मिल के ऐसा माहौल बनाया है पंजाब में कि सभी धर्म बराबर है। अगर उन सिखों का 4 दिवस बनाए गए हैं तो हिंदुओं के भी 4 बनाए गए। इस तरह अगर काम हो तो पंजाब एक स्वर्ग बन जाए। वैसे ही भी पंजाब के लोग बहुत नरम दिल के हैं, अगर आप उनको छेड़ेंगे नहीं तो उनसे अच्छे लोग कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए ये चीज छुड़वा है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने स्टेज पे चढ़ के हर हर महादेव किया या तीर चलाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो खुशहाल हिंदुओं को रखना चाहते हैं, वो पंजाब में भी उनको रखना चाहते हैं, वो सिखों को रखना चाहते हैं ठीक ढंग से। और ऐसे मुख्यमंत्री जब मिलते हैं तो देश में वाही वाही होती ही है, प्रदेश आगे बढ़ता है। अगर माफी ना मांगी तो अगली रणनीति क्या होगी? मैंने कहा ना, माफीनामा नहीं होगा तो हम सिलसिलेवार पंजाब के हर जगह में पुतला फूकेंगे और प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम है कमलेश भारद्वाज। मैं राष्ट्रीय प्रधान हूँ शिवसेना समाजवादी का। हमने प्रोटेस्ट किया जो गांधी जी ने पटियाला से प्रेस रिलीज की है हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्मों के लिए, कि पंजाब सरकार गलत कर रही है उनके लिए। तो ये बात इतनी गलत है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे इस ऐसे आदमी को रख सकती है जो हिंदू देवी देवताओं के लिए, धर्म स्थानों में पैसा लगाने के लिए पंजाब सरकार को गलत बोल रही है। बल्कि पिछले 60 साल से हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के त्योहारों पे पंजाब सरकार ने कोई कभी ध्यान नहीं दिया और हम मांग करते रहे। आज ये वर्तमान में मान सरकार है जिसने ये सोचा, केजरीवाल जी ने सोचा, बाली जी ने सोचा कि हमें ये करना चाहिए कि हिंदुओं को नाम हो, हिंदुओं के त्यौहार हो, ये संस्कृति बच्चों के पास जाए। और आपको तो पता है इस देश के 76% जो हैं नौजवान, वो यंग है। हम जैसे थोड़े दिन में लुढ़क जाएंगे और वो काम पे आ जाएंगे। तो उनके दिमाग में ये भरना जरूरी है, उनको ये समझाना जरूरी है कि देश के लिए काम करना है, नहीं तो ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। इसी तरह हमने इस बात को सोचते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस से मांग की उनको पार्टी से निकालें
और उनको बोलें कि वो माफ़ी मांगे सार्वजनिक तौर पे। नहीं तो शिवसेना समाजवादी सिलसिलेवार सारे पंजाब में प्रोटेस्ट करेगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। सर, जो पंजाब सरकार कर रही है धार्मिक स्थानों के लिए, उसे कैसे देखते हैं? उसी के तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 60 साल में पहली दफा है कि मान साहब ने, केजरीवाल जी ने, बाली जी ने मिल के ऐसा माहौल बनाया है पंजाब में कि सभी धर्म बराबर है। अगर उन सिखों का चार दिवस बनाए गए हैं तो हिंदुओं के भी 4 बनाए गए। इस तरह अगर काम हो तो पंजाब एक स्वर्ग बन जाए। वैसे ही भी पंजाब के लोग बहुत नरम दिल के हैं, अगर आप उनको छेड़ेंगे नहीं तो उनसे अच्छे लोग कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए ये चीज छुड़वा है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने स्टेज पे चढ़ के हर हर महादेव किया या तीर चलाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो खुशहाल हिंदुओं को रखना चाहते हैं, वो पंजाबी को रखना चाहते हैं, वो सिखों को रखना चाहते हैं ठीक ढंग से। और ऐसे मुख्यमंत्री जब मिलते हैं तो देश में वाही वाही होती ही है, प्रदेश आगे बढ़ता है। अगर माफी ना मांगी तो अगली रणनीति क्या होगी? मैंने कहा ना, माफीनामा नहीं होगा तो हम सिलसिलेवार पंजाब के हर जगह में पुतला फूकेंगे और प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम है कमलेश भारद्वाज, मैं राष्ट्रीय प्रधान हूँ शिवसेना समाजवादी का। हमने प्रोटेस्ट किया जो गांधी जी ने पटियाला से प्रेस रिलीज की है हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्मों के लिए, कि पंजाब सरकार गलत कर रही है उनके लिए। तो ये बात इतनी गलत है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे इस ऐसे आदमी को रख सकती है जो हिंदू देवी देवताओं के लिए धर्म स्थानों में पैसा लगाने के लिए पंजाब सरकार को गलत बोल रही है। बल्कि पिछले 60 साल से हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के त्योहारों पे पंजाब सरकार ने कोई कभी ध्यान नहीं दिया और हम मांग करते रहे। आज ये वर्तमान में मान सरकार है जिसने ये सोचा, केजरीवाल जी ने सोचा, बाली जी ने सोचा कि हमें ये करना चाहिए कि हिंदुओं को नाम हो, हिंदुओं के त्यौहार हो, ये संस्कृति बच्चों के पास जाए। और आपको तो पता है इस देश के 76% जो हैं नौजवान वो यंग है। हम जैसे थोड़े दिन में लुढ़क जाएंगे और वो काम पे आ जाएंगे। तो उनके दिमाग में ये भरना जरूरी है, उनको ये समझाना जरूरी है कि देश के लिए काम करना है, नहीं तो ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। इसी तरह हमने इस बात को सोचते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस से मांग की उनको पार्टी से निकालें और उनको बोलें कि वो माफी मांगे सार्वजनिक तौर पे। नहीं तो शिवसेना समाजवादी सिलसिलेवार सारे पंजाब में प्रोटेस्ट करेगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। सर, जो पंजाब सरकार कर रही है धार्मिक स्थानों के लिए, उसे कैसे देखते हैं? उसी के तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 60 साल में पहली दफा है कि मान साहब ने, केजरीवाल जी ने, बाली जी ने मिल के ऐसा माहौल बनाया है पंजाब में कि सभी धर्म बराबर है। अगर उन सिखों का चार दिवस बनाए गए हैं तो हिंदुओं के भी 4 बनाए गए। इस तरह अगर काम हो तो पंजाब एक स्वर्ग बन जाए। वैसे ही भी पंजाब के लोग बहुत नरम दिल के हैं, अगर आप उनको छेड़ेंगे नहीं तो उनसे अच्छे लोग कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए ये चीज छुड़वा है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने स्टेज पे चढ़ के हर हर महादेव किया या तीर चलाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो खुशहाल हिंदुओं को रखना चाहते हैं, वो पंजाबी को रखना चाहते हैं, वो सिखों को रखना चाहते हैं ठीक ढंग से। और ऐसे मुख्यमंत्री जब मिलते हैं तो देश में वाही वाही होती ही है, प्रदेश आगे बढ़ता है। अगर माफी ना मांगी तो अगली रणनीति क्या होगी? मैंने कहा ना, माफीनामा नहीं होगा तो हम सिलसिलेवार पंजाब के हर जगह में पुतला फूकेंगे और प्रदर्शन करेंगे।